ईयर 2023 की एक स्टडी के अकॉर्डिंग 92% ऑफ द जेंजीज के ऊपर सोशल मीडिया कंपैरिजन का निगेटिव कॉन्सिक्वेंस देखा गया है। 50% में लोअर सेल्फ स्टीम, 42% में एंजाइटी, 28% में डिप्रेशन और हर तीन में से एक टीनेज लड़की के अंदर बॉडी इमेज इश्यूज देखे गए हैं और 14% के अंदर सुसाइडल थॉट्स आते देखे गए हैं। और ऐसे ही मिलियंस के अंदर लोनलीनेस और लाइफ डिससेटिस्फैक्शन देखा गया है सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया कंपैरिजन की वजह से। इन सभी में से मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें दो लोगों का एग्जांपल दूंगा। मैं नाम चेंज कर दूंगा, बाकी पूरी स्टोरी सेम रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं राहुल की। एक 22 साल का लड़का जो कि अपने कॉलेज में है। राहुल एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और इसी का फ़ायदा उठाते हुए सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स ने उसके अंदर साइड हसल को लेकर इतना अच्छा ब्रेन वॉश किया। उसको सपने दिखाए गए कि अगर तुम ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, क्रिप्टो में पैसा लगाते हो तो तुम बहुत जल्दी ही अमीर बन जाओगे। और वो इन्फ्लुएंसर्स अपनी महंगी महंगी गाड़ियाँ, अपनी लग्जूरियस लाइफ दिखाकर उसको पूरी तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं और वो मैनिपुलेट हो भी जाता है। और उसके जैसे आम लड़के इन चीज़ों को सच मान लेते हैं और ईजिली मैनिपुलेट हो जाते हैं। सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स उसकी दुखती हुई नस पर हाथ रख देते हैं। उसे सपने दिखाते हैं कि वो अपनी गरीबी से बाहर निकल सकता है अगर वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करे, ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करे। अगर वो उनके कोर्सेज खरीदता है तो वो उसे इतने अच्छे से ट्रेडिंग और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट सिखाएंगे कि उसका सक्सेसफुल होना तय है। उसे फेक स्क्रीनशॉट्स दिखाए जाते हैं, फेक लग्जरियस लाइफ दिखाई जाती है। सब कुछ झूठा था। सिर्फ और सिर्फ सच क्या था कि वो बच्चा एक्चुअल में इन सब चीज़ों को सच मानते हुए अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से पैसे उधार लेता है, अपना कॉलेज ड्रॉप आउट कर देता है। वो इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के कोर्सेज खरीदता है और फिर उन्हीं के अकॉर्डिंग क्रिप्टो और ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। 1 से 2 साल के अंदर अंदर उसके सारे पैसे डूब जाते हैं और वो अब डेट में था। उसके साथ उसे शेम भी हो रहा था कि जो पैसे उसने लिए थे अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स से। उसे कई सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी होते जैसे कि इंसोम्निया, एंजाइटी, डिप्रेशन। इसकी वजह से उसकी लाइफ धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ आगे बढ़ने लगी थी। और जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे उन्होंने उसे फेक लाइफस्टाइल, फेक स्क्रीनशॉट्स दिखाकर उसे अपना कोर्स बेचा और अच्छे पैसे उनसे कमा लिए। ये थी राहुल की कहानी। अब मैं बात करता हूँ आयशा की। आयशा एक 20 साल की कॉलेज स्टूडेंट है जिसे फैशन में और ब्यूटी में बहुत इंटरेस्ट है। वो इंस्टाग्राम पर डेली 4 से 6 घंटे स्क्रॉल करती रहती है और अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स की बॉडीज़, उनका फेयर स्किन, ग्लो और बाकी के फैशन और ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ें देखकर इन्फ्लुएंस हो जाती है और फिर उसके अंदर ही अंदर फोमो होने लगता है। उसे लगता है मेरी स्किन बहुत ख़राब है, तो वो करती क्या है, वो बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट कर देती है अपने फैशन और ब्यूटी के ऊपर, लेकिन उसका रिज़ल्ट कुछ नहीं मिलता है। वो बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट्स खरीदती है। क्यों? क्योंकि यही वो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स चाहती थी, उसे ये चीज़ें बेचना, और जो उन्होंने बेच दिया। लेकिन उसके बाद भी वो अपने बॉडी में ज़्यादा चेंजेस ला नहीं पाती है और इन लोगों के चक्कर में आके उसने अपनी डाइट भी ख़राब कर ली और अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का भी ध्यान नहीं रख पाई उतने अच्छे से। और इतने सारे पैसे खर्च करने के बाद भी उसे सिर्फ मिलता क्या है? सिर्फ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। और उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने जो उसे ऐसे प्रोडक्ट्स बेचना चाहती थी उन्होंने बेचा और उससे अच्छे पैसे कमाए। उसे फेक स्क्रीनशॉट्स दिखाएं, उसे हाईली फिल्टर्ड इमेजेस दिखाएं, फेक फ़ोटोज़ दिखाएं और उसे बहुत ही झूठे तरीके से मैनिपुलेट करते हुए ये सारी चीज़ें बेची गई। और ऐसा बहुत लोगों के साथ हो रहा है। ये राहुल और आयशा ओवरऑल वर्ल्ड में बहुत सारे हैं जिनके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये सिर्फ दो एग्जांपल्स हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सोशल मीडिया कंपैरिजन की वजह से अपनी लाइफ में उतार लेते हैं और बेवजह के पैसे खर्च करने लग जाते हैं उनकी एक झूठी लाइफस्टाइल को जीने के लिए। हम करते क्या है, हम अपनी बिहाइंड द सीन वाली लाइफ को उनके हाईलाइटेड रील से कंपेयर करने लग जाते हैं। तुम खुद सोचो। और अगर वो चीज़ जो दिखा रहे हैं वो जेन्युइन भी होती है
तो बहुत टाइम के स्ट्रगल और उस फील्ड में स्पेशलाइजेशन के बाद आती है। फॉर एग्जांपल कोई इंसान अगर अपनी फिजिक दिखा रहा है जो कि बहुत ही एस्थेटिक है या फिर बल्की है, तो फिर उसने कई सालों की मेहनत की है, बहुत अच्छी डाइट ली है, उसमें स्पेशलाइजेशन हासिल की है, तब जाके उसने वो फिजिक अचीव की है। और लोग क्या कर रहे हैं कि अपना बॉडी देखेंगे, कहेंगे मैंने 1 महीना जिम किया, 2 महीने जिम किया, 4 महीने जिम किया, लेकिन मेरी ये बॉडी बन नहीं रही है। वो अपने चैप्टर 1 को उस इंसान के चैप्टर 20 से कंपेयर करने लग जाते हैं, जिस वजह से सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि वास्तविकता के साथ जागो। इनकी झूठी लाइफस्टाइल से अपनी लाइफस्टाइल को कंपेयर मत करो। हर इंसान की स्टोरी अलग होती है, तुम अपनी स्टोरी खुद बनाओ। सो इस वीडियो से जो कुछ भी तुमने सीखा है उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाकर एग्जीक्यूट करो। और अगर इस वीडियो को प्रॉपरली समझ नहीं पाए हो तो जाकर वीडियो दोबारा देखो।